बच्चों आज हम लोग क्लास 10th के 3.10 एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन का पहला देख रहे हैं। कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों एवं लड़कों की संख्या को ज्ञात करें। यही है, यानी लड़का और लड़की की संख्या को ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कक्षा X, ये इसमें तो आप लोग पढ़ भी रहे हैं। X क्या है, यहाँ पे रोमन अंक है, इसका मतलब होता है 10। यानी ये समझिएगा कि 10वां के 10 विद्यार्थी एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। यानी गणित का कोई प्रतियोगिता हो रहा था, उसमें ये 10 विद्यार्थी भाग लिया। कौन क्लास का? 10वां का 10 विद्यार्थी भाग लिया, वो भी लड़का और लड़की दोनों मिलकर लिया था। उसके बाद एक स्टेप ये उठता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। यानी 10 को जो विद्यार्थी है उसमें लड़की का जो संख्या है लड़का जितना है उससे लड़की 4 ज़्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखिए इसको कैसे बनाते हैं। माना कि लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। अब देखिए, सबसे पहले 10वां के 10 को जो विद्यार्थी था वो एक प्रतियोगिता में भाग लिया, लड़का और लड़की मिलकर। कितने बच्चे? 10 बच्चे। तो x + y बराबर पहला टर्म से तो आ गया 10, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। पुनः लड़का और लड़की के बीच यहाँ पे तुलना होता है। ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है। शर्त ये था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक यहाँ पे देखिएगा, अधिक जो है यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन वर्ड से आ रहा है। अधिक का मतलब हम लोग क्या सीखे थे? जोड़ का चिन्ह देना है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 ज़्यादा, हम कर दिए 4 ज़्यादा। अब ये दोनों बराबर हो गया। x ये प्लस में, y इधर लाएंगे माइनस में, और ये प्लस में 4 उधर ले जाएंगे माइनस में। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जब हल करते हैं, देखिए समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट हो गया आपको x + y = 10 और x - y = -4। कट गया ये -y + y, एगो x 2x, 10 में से 4 गया 6, x = 6/2 यानी द्वितीय 6। इस x के मान को समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में। समीकरण 1 में x का मान पुट करने पर समीकरण 1 में x का मान पुट करने पर समीकरण 1 आपका हो गया x + y = 10। यहाँ से x का मान आपको आया है 3 + y = 10। यहाँ से y का मान आपको आएगा 10, ये प्लस में 3 इधर ले गए माइनस में। यहाँ से y बराबर आपको आ रहा है 7। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लड़कों की संख्या को आपको क्या माने थे? लड़कों की संख्या को x, तो लिख देंगे अतः नीचे में जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए तब लिखना है। लड़कों की संख्या x बराबर आ गया आपको 3, और लड़कियों की संख्या y बराबर आ गया 7। यही आपका आंसर है। नीचे में नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिया था। लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। ठीक है, ये तो आपको हो गया पहला विधि। बच्चों एक चर पे बनाएंगे इसको। एक चर के लिए आपको रफ भी समझना होगा। अगर रफ समझते हैं तो आप बहुत ही इससे एक चर पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर यहाँ पे देखिए एक चर पे बनाना चाहते हैं, अगर लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं तो लड़कियाँ x + 4, क्योंकि लड़का जितना था उससे लड़की 4 ज़्यादा था। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या x, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा? x + 4, क्योंकि लड़का से लड़की 4
अधिक था इसलिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से लड़का और लड़की मिला कितने बच्चे भाग लिए थे उसमें? 10 बच्चे। एक चर वाले रैखिक समीकरण तो आपको अच्छे से आता होगा, ये तो 8वां वर्ग में ही हम लोग सीख जाते हैं क्या। 2x = 6, x = 6/2 यानी x बराबर आ गया 2 तिया 6, 3 मान आया। इस प्रकार लड़कों की संख्या x बराबर आ गया आपको 3, लड़कियों की संख्या x + 4 था ना, x का मान आया 3, 3 में 4 को जोड़ेंगे 7, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 के पहला का दूसरा क्वेश्चन देखिए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का दाम ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना कि एक पेंसिल का दाम x रुपया, एक कलम का दाम y रुपया। ठीक है, ये मान लिए हैं। अब 5 पेंसिल और 7 कलम जब हम लेते हैं तो दोनों का मूल्य जोड़कर हमसे कितना ले लिया जाता है? 50 रुपये ले लिया जाता है। तो एक पेंसिल का दाम हम माने x, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा? 5x। फिर एक कलम का दाम माने थे y, तो 7 कलम हम लिए थे, तो कितना हो जाएगा? 7y। दोनों जोड़कर ले लिया गया 50 रुपया। ये आपका बन जाता है समीकरण फर्स्ट। पुनः फिर क्या होता है कि जब हम 7 पेंसिल और 5 कलम लेते हैं तब दुकानदार हमसे कितना लेता है? 46 रुपया। तो एक पेंसिल का दाम x है तो 7 पेंसिल 7x, एक कलम का y तो 5 कलम का 5y बराबर 46। समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब आप हल करेंगे तो आपको वहाँ से एक पेंसिल और एक कलम का दाम आ जाएगा। चलिए हम इसे हल ही कर देते हैं। चलिए विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं तो आप किसे कटाना चाहते हैं? x वाले पद को या y वाले पद को? तो हम चाहते हैं यहाँ पे x वाले पद को कटा दें। आप x या y दोनों में से किसी को भी कटा सकते हैं। अगर x वाले पद को कटाना चाहते हैं तो देखिए इसके गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 5x है। अगर इस 7 को फर्स्ट में गुना कर दें और इसके यानी जो x का गुणांक 5 है इसको सेकंड वाले टर्म में गुना कर दें, सेकंड समीकरण में, तो आपका 7×5 = 35 और 5×7 = 35 बन जाता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे ढंग से लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में गुना कितना से? 7, और समीकरण सेकंड में गुना कितना से? 5 से। अब बच्चों यहाँ पे हम बोले थे जब समान चिन्ह हो तो चिन्ह बीच में कथी का देते हैं? माइनस का। ये सब भूलिएगा नहीं, जो पीछे भी जो जितना भी सीखे हैं आप उस सबको हमेशा याद रखिएगा। 7×5 = 35, 7×7 = 49, 7×5 = 35, 350। फिर 7×5 = 35, 5×5 = 25, 46×5 = 6×5 = 30, हाथ में 3 और 4×5 = 20, 3 × 23, 230। अब चिन्ह बदल जाता है। समीकरण 2 में माइनस से गुना हुआ है तो माइनस गुने प्लस, दूसरे मार्कर से लिख देता है अच्छा लगेगा। माइनस गुने प्लस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस। प्लस का चिन्ह बच्चों नहीं दिखता है, ये कट गया आपको। 49 में से 25 चला गया, कितना बचा? 24। और ये 350 में से 230 चला गया, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। यहाँ से y = क्या आएगा? 120/24, 24×5 = 120। इस मान को समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, वहाँ से आपको y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में y का मान पुट करने पर समीकरण 1 है बच्चों 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50।
5x प्लस 7 गुने y का मान 5 है बराबर 50। 5x 7 5 35 बराबर 50। 5x इक्वल टू 50 माइनस 35, 5x बराबर 15, x बराबर 15/5, 5 तिया 15। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि एक पेंसिल और एक कलम का दाम पूछ रहा था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आता एक पेंसिल का दाम x माने थे और x बराबर 3 रुपया। एक कलम का दाम y बराबर कितना आया है आपको 5 रुपया। अब देखिए जोड़िए दुकानदार आपसे सही पैसा लिया या नहीं। आप पहले बार में कितना पेंसिल लिए थे, 5 पेंसिल और 7 कलम। एक पेंसिल का दाम 3 तो 3 पचे 15 और एक कलम का दाम 5 तो 7 पचे 35। 15 और 35 मिलाकर हो गया आपको 50। सही था। दूसरा शर्त को देखिए ठीक है कि नहीं। 7 या 21 और 5 25, 21 और 25 को जोड़ते हैं तो 40, वो भी सही था। यही हमारा रहा दो चर वाले रैखिक समीकरण से 3.2 का 2 प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व कर दिए हैं। इससे आगे का जो प्रॉब्लम है वो संगत और असंगत देखना है और साथ ही इसमें प्रतिच्छेदी रेखा और द्वितीय हल ये सब बताएंगे। तो आपको कल अगली वीडियो में हम उस सब चीज़ को देंगे, ठीक है। अगर ये आप समझे हैं तो ठीक है, नहीं अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप फिर से इसको रिव्यू करके देखिएगा, आप समझ जाएंगे।